ऋषभ पंत की वजह से आमिर रणबीर में हुई लड़ाई, रोहित ने कराया बीच बचाव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सूर्यवंशम एक्ट्रेस की मौत हादसा नहीं हत्या थी, 22 साल बाद हुआ खुलासा, एक एक्टर के खिलाफ हुआ एक्शन। जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू का ब्रेकअप, एक्ट्रेस के क्रिप्टिक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी। कभी नहीं देखा होगा धोनी का ऐसा डांस, ऋषभ पंत की बहन की शादी में झूमे थाला तो इंटरनेट पर आ गया भूचाल। गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना ने क्यों छोड़ा था कपिल शर्मा शो, अब हुआ खुलासा। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की डेटिंग अफवाहों पर नोरा फतेही ने कसा तंज, कार्तिक से पूछा इंडस्ट्री में कौन बची जिससे डेट नहीं किया। अवनीत कौशिक के आरोपों पर अदिति शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बताया कैसा था उनके पति का बर्ताव। सोना तस्करी मामले में रान्या राव को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई अब 14 मार्च को। लुक की वजह से ट्रोल हुई चाहत खन्ना, लोग बोले पैंट कहां है दीदी। और 70 साल की रेखा ने बताया क्या है इश्क की तड़प, शायरी से बयां किया दर्द। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बताते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत की ट्रेंड कर रही उन खबरों के बारे में जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। खबरों में आज आपको बताएंगे कैसे रणवीर और आमिर की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, कंफर्म हुई जन्नत जुबैर और फैजू के ब्रेकअप की खबरें, कार्तिक आर्यन और श्रीलीला के डेटिंग की खबरों पर नोरा फतेही ने ली चुटकी, सोना तस्करी में फंसी रानिया की नहीं थम रही मुश्किलें, और बताएंगे फिर छलका रेखा का दर्द, इश्क की तड़प पर बोलकर हुई वायरल। खबरों में आगे और भी बहुत कुछ है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने साथी खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल 2025 से पहले ड्रीम 11 के एक नए विज्ञापन में नजर आए। इस विज्ञापन में बॉलीवुड के दिग्गज आमिर खान और रणबीर कपूर भी शामिल हैं, जिससे क्रिकेट और बॉलीवुड का एक शानदार क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और विज्ञापन की शुरुआत आमिर खान और रणबीर कपूर के बीच एक गर्मा गर्म बहस से होती है। आमिर रणबीर को रणवीर सिंह समझने की भूल करते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक शुरू होती है। इस बहस को सुलझाने के लिए रोहित, पंत और हार्दिक बीच में आते हैं। इसके बाद स्थिति हल्की हो जाती है। बाद में आमिर और रणवीर अपनी राइवलरी को खत्म करने के लिए ड्रीम 11 पर प्री मैच फैंटेसी टीम बनाने का फैसला करते हैं, जिसमें वो भारतीय खिलाड़ियों को चुनते हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन भी इस विज्ञापन का हिस्सा है और इसमें जैकी श्रॉफ भी दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड और टॉलीवुड की अभिनेत्री सौंदर्या की मौत को लेकर 22 सालों के बाद नया खुलासा हुआ है। सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई सौंदर्या की मौत को अब तक एक विमान दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में एक सनसनीखेज दावा किया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी मौत को हत्या बताया है। खम्मम जिले के एक व्यक्ति चिट्टी मल्लू ने एसीपी और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी है, जिसमें अभिनेता मोहन बाबू पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सौंदर्या की हत्या करवाई थी। शिकायतकर्ता ने सरकार से अनुरोध किया है कि मोहन बाबू द्वारा कब्जाई गई जमीन को सरकार अपने कंट्रोल में ले और इसे अनाथालय या सैन्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाए। 17 अप्रैल 2004 के दिन सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए करीमनगर जा रही थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका प्राइवेट एयरक्राफ्ट उड़ान भरते ही क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त कहा गया था कि एक दुर्घटना थी, लेकिन अब इसे हत्या करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौंदर्या उस समय गर्भवती थी और उनकी बॉडी तक परिजनों को नहीं सौंपी गई थी। एक्ट्रेस जन्नत जुबैर को लेकर काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि वो मिस्टर फैजू को डेट कर रही हैं और दोनों अक्सर कई जगह पर एक साथ स्पॉट हो रहे थे। तो वहीं कुछ समय पहले फैजल शेख ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अपनी शादी की बात कही थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल होने लगी थी कि मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन अचानक से जन्नत जुबैर ने अपने इंस्टाग्राम से मिस्टर फैजू को अनफॉलो कर दिया। अब जन्नत ने न केवल फैजू को अनफॉलो किया है, बल्कि एक और चौंका देने वाला पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद से दोनों के ब्रेकअप की अटकलें अब तेज हो गई हैं। जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन शायद अब इनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। जन्नत ने पोस्ट शेयर करते हुए जो लिखा है वो ये है कि जो है उसे अपनाओ, जो जा चुका है उसे जाने दो और जो होगा उस पर भरोसा रखो। जिसके बाद से जन्नत जुबैर और फैजल शेख के ब्रेकअप की खबरें और रफ्तार पकड़ रही हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की वतन वापसी हो गई है, जहां ऋषभ पंत अपनी बहन की शादी के काम में जुट गए हैं। पंत की बहन साक्षी पंत की शादी बुधवार को हुई थी। शादी में क्रिकेट जगत के कई सितारे शिरकत कर रहे थे, जिसकी एक झलक बीते रात देखने को मिल गई, जहां एक फंक्शन के दौरान एमएस धोनी जमकर डांस करते दिखाई दिए। मेहंदी की रस्म में एमएस धोनी के डांस ने कार्यक्रम को और भी रंगीन बना दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेहंदी सेरेमनी में धोनी ने ऋषभ पंत, सुरेश रैना और दोस्तों के साथ घेरा बनाकर जमकर डांस किया। वीडियो में धोनी, पंत, रैना और उनके कुछ दोस्त दमादम मस्त कलंदर गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। धोनी के फैंस को धोनी का यह रूप कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जब भी देखने को मिलता है वो उसका खूब आनंद उठाते हैं। गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना को शो ससुराल गेंदा फूल से नेम फेम मिला था। इस शो में वो सुहाना के रोल में नजर आई थी। वो कपिल शर्मा के शो का भी हिस्सा रही थी। हिंदी रश के साथ पॉडकास्ट में रागिनी ने कहा कि उनके लिए शो में कुछ नया बचा नहीं था। वो शो में हॉट गर्ल के तौर पर ही दिखाई जा रही थी। प्रोडक्शन से उनके एक फ्रेंड ने इस रोल के लिए उन्हें बुलाया था। उन्होंने कहा कि उनके लिए सिर्फ हॉट गर्ल के रोल्स लिखे गए थे, जहां लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहनने थे, रिवीलिंग कपड़े पहनने थे। इसके बाद पॉडकास्ट में सब ने मजाक करते हुए कहा कि भाई मेकर्स को हॉट गर्ल नहीं मिली, तो उन्होंने कृष्णा अभिषेक से ही वो रोल करवा लिया। और रागिनी ने कहा कि शो में कृष्णा अभिषेक हॉट गर्ल हैं, तो अब वाकई में मेरी क्या ज़रूरत है। कार्तिक आर्यन फैंस के दिलों की धड़कन है। कार्तिक की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हर दूसरे स्टार की तरह उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रहती है। कार्तिक अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में कार्तिक का नाम श्री लीला से जोड़ा गया है। वो एक अपकमिंग फिल्म में स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं और हाल ही में दोनों के एक वीडियो ने डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन नोरा फतेही ने कार्तिक आर्यन की लव लाइफ पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा है। 2025 आईफा में करण जौहर और कार्तिक आर्यन होस्ट बने थे। जब नोरा फतेही ने स्टेज संभाला तो करण जौहर ने उनसे पूछा, क्या आप फर्स्ट क्लास टिकट लेकर लंदन जाएंगी? इस पर नोरा फतेही ने उनसे पूछा, क्या मैं आपके साथ जा रही हूं? करण जौहर ने उन्हें बताया कि वो कार्तिक आर्यन के बारे में बात कर रहे थे। तो करण ने नोरा से यह भी पूछा कि क्या वो सिंगल हैं, लेकिन नोरा फतेही ने फिर कार्तिक आर्यन को चिढ़ा दिया। उन्होंने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, कोई है इस इंडस्ट्री में जिसको आपने डेट नहीं किया? हालांकि बाद में कार्तिक आर्यन ने साफ किया कि वो सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी। टीवी सीरियल ओपोलिना सपनों की ऊंची उड़ान की स्टार अदिति शर्मा एक चौंकाने वाली वजह से चर्चा में आई हुई हैं। कथित तौर पर उन्होंने अभिनीत कौशिक से गुपचुप तरीके से शादी की थी, लेकिन शादी के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने अलग होने का फैसला भी कर लिया। रिपोर्ट्स ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि अभिनीत कौशिक ने सामने आकर अदिति शर्मा पर कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उनके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अब अदिति शर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक बातचीत में अदिति शर्मा ने अभिनीत कौशिक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये भी कहा कि वो इस बारे में बात करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें इस विषय पर टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा है। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत में रानिया की याचिका टल गई है। याचिका पर जो आदेश है वो 14 मार्च तक सुरक्षित रखा गया है। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। हिरासत में उनसे पूछताछ की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने बताया है कि रानिया राव ने साल 2024 के नवंबर और दिसंबर में 2 बार सोना खरीदा। इसके बाद उन्होंने कस्टम डिपार्टमेंट में यह भी बताया कि वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा जा रही हैं, लेकिन उनकी यात्राओं के ब्यौरे से पता चला कि उन्होंने भारत का ही सफर किया। गिरफ्तार होने से पहले राव ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने दुबई से भारत आने से पहले 2 बार सोना खरीदा था। एक्ट्रेस चाहत खन्ना मुंबई में स्पॉट हुई, लेकिन उनके लुक ने ट्रोल्स को उनकी तरफ आकर्षित कर दिया। बिना पैंट के दिखने पर लोगों ने उन पर भद्दे कमेंट्स किए। चाहत खन्ना जब हाल ही में दिखी तो उनकी ये पिक्चर्स कुछ क्लिक हुई जो जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं लोग उनके लुक की वजह से उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल चाहत खन्ना एक लॉन्ग टी शर्ट पहने हुई दिखाई दी, हालांकि उन्होंने नीचे पैंट नहीं पहनी थी। इस वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। लोग चाहत की इस फोटो पर कमेंट करके कहने लगे कि उनकी पैंट कहाँ है। आपको बता दें कि चाहत खन्ना बड़े अच्छे लगते हैं। कुमकुम, भक्ति ही शक्ति है और ऐसे कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही वो कुछ फिल्मों में भी दिखाई दी हैं।
एवरग्रीन रेखा कई बार प्यार को लेकर अपने दिल की बात कह चुकी हैं। हाल ही में रेखा ने एक बार फिर से अपने दिल की बात कही, जिसमें उनके अकेलेपन का दर्द साफ छलका। रेखा का यह बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोहब्बत के बारे में बात करती दिखी। 70 साल की रेखा का जलवा आज भी जस का तस है। वो किसी भी अवार्ड फंक्शन या इवेंट में जाती हैं तो पल भर में सारी लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं। हाल ही में रेखा ने एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर प्यार को लेकर कुछ ऐसा कहा कि अब उनका यह बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है। रेखा ने कहा, इतना कहूंगी कि जो चाहते हो वो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जाने, ये राज मोहब्बत है प्यारे, तुम राज मोहब्बत क्या जानो। ये मेरा घिसा बेटा एक ही शेर है जो मुझे आता है। वैसे मैंने ज़िंदगी में एक ही शेर लिखा है और कह दूं, अगर किसी को चाहो तो इतना चाहो कि किसी और चाह की चाहत भी न रहे। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं बॉलीवुड से, एंटरटेनमेंट की दुनिया से, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबको गले लगाएं, सबको सारे दुख दूर करें, दुश्मनों को भी गले लगाएं, दोस्तों को भी गले लगाएं, अच्छे से होली का त्यौहार मनाएं और हमारे चैनल को देखते रहें।